भाई गुड मॉर्निंग अभिषेक। अरे पोपट लाल जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाई देखो पोपट लाल अंकल आए हैं तुम्हारे। अरे कुछ गुड मॉर्निंग टी हमारे लिए भी हो जाए। अरे बैठिए बैठिए। हरी, ओके बेटा पोपट लाल जी आए, गार्डन में चाय लगा। अरे आप बैठे नहीं, आइए आइए। कैसे आना हो सुबह सुबह? अरे वही शादी के बारे में बात करनी थी। मैं भी नहीं जा पाया था पिछले साल शादी करवाने के लिए। तुम्हारी आंटी किसी पंडित के पास गई थी तो उसने बताया कि मेरे घर में सुख शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी अपने पितरों का पिंडदान ही नहीं कराया। हाँ पिछले साल तुम गए थे ना शादी करवाने के लिए बाई रोड, जिसके कारण तुम्हारे घर में इतनी सुख शांति है। तो मैंने सोचा तुम ही से बात कर लूं। भाई कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। शॉर्टकट चाहिए? हाँ मैं आपको दो शॉर्टकट बताता हूँ। एक रास्ता आपको सीधा हरिद्वार पहुंचाएगा, दूसरा रास्ता सीधा हरि के द्वार पहुंचाएगा। बताइए कहाँ जाना पसंद करोगे? अरे भाई फिर तो हरिद्वार का ही बता दो ना, क्योंकि हरि के द्वार जाने के लिए तो मुझे मरना पड़ेगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इतने कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। हरी से तो मैं आपका 1 सेकंड में कनेक्शन करा दूं, 1 सेकंड में। लो हरी आ भी गया। देखा कितनी जल्दी कनेक्शन होते हैं। आइए बैठिए। समय है ना आपके पास? अरे भाई आज संडे है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम्हें जो सही लगे वो बताओ। पोपट लाल जी, अगर मैं आपको सही रास्ता बताऊं बिना शॉर्टकट का, कम से कम ही तो आपको 1 साल का इंतजार करना होगा। अरे भाई इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, वो ये स्वयं भगवान से मिलाने जा रहे हो, तो इसके लिए मैं 1 साल क्या 2 साल तक इंतजार कर सकता हूँ। चलिए, पहले मैं हरिद्वार गया था, पर फिर मैं वहां से बनारस गया। अरे वाह, आपने बनारस के तट पर जाकर अपने पितरों का पिंडदान किया। आपके नाना नानी इतने सौभाग्यशाली होंगे जो आपने उनका पिंडदान वहाँ काशी में जाके किया। पहले मैं भी यही सोचता था, क्योंकि लोगों की आस्था भावना गंगा नदी से जुड़ी है, तो वो जो कहते हैं सही नहीं होगा। पर फिर मैंने सोचा, गंगा नदी इतने सालों से बह रही है, तो वो पतित पावनी कैसे हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। पोपट लाल जी, अब आपको तो पता ही है कि मैं पहले नास्तिक था। अब गंगा का पानी पीने लायक तो छोड़ो, डुबकी लगाने के लायक भी नहीं है। जो गंगा अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाती, वो कैसे पतित पावनी हो सकती है? ऋषिकेश तक तो पानी फिर भी ठीक है, उसके बाद तो इतना पोल्यूटेड हो गया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई लेकिन गंगा अशुद्ध कैसे हो सकती है? कभी नहीं, शास्त्रों में इसका गायन है। लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। हम गंगा को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, ये सनातन से चला आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि गंगा का पवित्र जल कभी पतित नहीं हो सकता। चलिए मैं 1 सेकंड के लिए आपकी बात मान भी लेता हूँ कि गंगा पतित पावनी है। तो अगर वो पतित पावनी है तो फिर वहीं बैठे रहो, बाहर क्यों निकलते हो? जितने चोर चक्के सबको वहीं डुबकी लगवा दो, पावन हो जाएंगे। कोर्ट पुलिस की जरूरत क्या है? बेफालतू में लोगों के पैसे और ये समय दोनों बचेगा। और वैसे भी आप लोग तो भक्ति में गाते ही हो कि आओ पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो जब गंगा पतित पावनी है तो फिर बुलाते किसको? गंगा का पानी शरीर के रोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन मन के रोगों का क्या? भाई बात तो तुम लॉजिकल कर रहे हो, फिर भी वो पतित पावन कौन है ये किसी को नहीं पता। मुझे पता है। और भक्ति भी एक की जाती है, अनेकों की नहीं। और गंगा इतनी ही पतित पावनी होती तो संसार में हर कोई पावन ही होता, पतित तो कोई होता ही नहीं। अगर गंगा नदी इतनी ही पतित पावनी होती तो उस परमात्मा को बुलाने की जरूरत क्या थी? उसी गंगा में स्नान करा दो ना। बचे कुछ पैसे गरीबों में दान करो, पुण्य कमाओ, अच्छे कार्य करो। कुछ नहीं तो गरीबों की दुआएं तो मिलेगी।
तुम क्या कहना चाहते हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ। आपको तो याद होगा कि जब मैं पिछले साल श्राद्ध कराने गया था, जी महादेव, बहुत सुना है आपके बारे में। आपने यहाँ हमारे काशी में 3-4 मंदिर और पवित्र मठ का निर्माण किए। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपसे मिल रहा हूँ। वैसे यहाँ बनारस में आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या आपका? जी हाँ, आपके बारे में भी बहुत सुना है। एक्चुअली मुझे अपने पितरों का दान कराना था और सुना है कि आप पिंड दान कराते हैं। कितना पुण्य का बात है। ये तो बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। पितरों का पिंडदान करने से तो मोक्ष मिलता है। अब भाई पितरों का दान नहीं करेंगे तो आप लोगों का बिजनेस कैसे चलेगा? और वैसे भी दुनिया में, समाज में जितनी दुख और अशांति फैले, उतना ही मेरा बिजनेस चलेगा। खैर, आप वो छोड़िए इस बात को। माफ कीजिएगा महोदय, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपने यहाँ काशी में इतने सारे मंदिर, मठ, गुरुद्वारा और चर्च का निर्माण किया है। बड़ा पवित्र कार्य किया है आपने। आप कैसा महसूस करते हैं? प्रॉफिट। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। इट्स माय बिजनेस। मेरा सारा फोकस रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे मठ, मंदिर, गुरुद्वारे बनाऊं, मस्जिद बनाऊं। मैं प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह ट्रीट करता हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कैसी बातें करते हैं जजमान? अरे आप तो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने आए हैं। इतने सारे मंदिर बनवाए आप यहाँ काशी में। कम से कम भगवान के बारे में आप तो ऐसा विचार मत रखिए। दुख होता है जब आप जैसा व्यक्ति ऐसा विचार रखता है। जजमान, ये बात आपकी मुझे हजम नहीं हो रही। आप आस्तिक तो हो ना? जी नहीं, मैं नास्तिक हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरा प्रोफेशन है ये मठ, गुरुद्वारा, मस्जिद बनाना। और वैसे भी मेरे को अपनों का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनों का दिल रखने आया हूँ, इसलिए पिंडदान करवा रहा हूँ। अरे महाराज, भगवान तो भावनाओं का भूखा है। अरे बिना भावनाओं के भगवान आपका पिंडदान कैसे स्वीकार करेंगे? दिखावा तो करना ही पड़ता है। और गलती से मैं ब्राह्मण परिवार में भी पैदा हो गया, तो कर्म कांड तो करने ही पड़ेंगे। और आपको कैसे पता कि जो आज तक आपने पिंडदान करवाए वो भगवान तक पहुंच गए? पर फिर भी लोग आपके ऊपर आस्था रखते हैं ना, विश्वास करते हैं ना। नाम से तो ब्राह्मण ही कहलाते हैं ना। इज्जत होती है, आदर होता है। और इज्जत किसको प्यारी नहीं होती? आपको भी तो होती है ना। आप कुछ ज्यादा ही स्पष्टवादी नहीं है? मैं स्पष्टवादी हूँ, इसलिए ही सबको चुपता हूँ। चलिए, और वैसे भी तो भगवान से मिलाने का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है। और खुद ही आप कहते हैं कि भगवान हर जगह है, सब में है। तो अगर सब में है तो फिर दुनिया में इतनी अशांति क्यों? बताइए। और अगर भगवान सब में है तो फिर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद क्यों बना रहे हो? मतलब भगवान भगवान की ही पूजा कर रहा है। और अगर कोई किसी को मार डालता है तो उसे फिर फांसी की सजा क्यों देते हो? मतलब भगवान ने भगवान का कत्ल कर दिया? अरे पंडित जी, भगवान को मानता हर कोई है, जानता कोई नहीं है। पर हाँ, भगवान दिखता हर जगह है।